ये हम लेते हैं 26 तारीख की करंट अफेयर्स और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, ऐसा कौन सा है तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य? तो पहला कौन सा था? ये मिजोरम था, और दूसरा कौन सा था? गोवा था, और ये तीसरा राज्य बन गया है। अब तीसरा कौन सा बन गया है? तीसरा बन गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा ये तीसरा राज्य है। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मणिक साहा। मणिक साहा ये सीएम है, मणिक साहा। ये तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14वें फिच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 ये इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, पहला आयोजन लखनऊ में किया गया था और दूसरा आयोजन ये भुवनेश्वर में किया गया था। अब ये तीसरा आयोजन होने जा रहा है। तीसरा आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये तीसरा आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो यहीं पर क्वेश्चन आ जाएगा कि तमिलनाडु में किस जगह पर किया जा रहा है? ये दो जगह पर आयोजन किया जाएगा, एक चेन्नई में किया जाएगा और दूसरा मदुरै में। मदुरै में ये किया जाएगा पूरा 14वां फिच हॉकी टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑफिशियल योगा पॉलिसी, पहली बार योगा नीति लाने वाला, ये योगा नीति लाने वाला योगा नीति कौन सा राज्य लेकर आया? ये पहली योगा नीति है देश में। प्रथम राज्य कौन सा है? ये पहला राज्य योगा नीति लाने वाला ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड लेकर आया पहली योगा नीति, उत्तराखंड। ये आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी हाल में पहली सिमलेस, यानी अब सिम की जरूरत नहीं है, और FWA का मतलब हो गया फिक्स्ड वायरलेस ये 5G सेवा लॉन्च की है। ये किसने लॉन्च की है? एयरटेल ने लॉन्च की है, जियो ने, BSNL ने या स्पेसएक्स। ये इस तरह की सेवा लॉन्च करने वाला पहला ये BSNL हो गया है। पहला BSNL होगा ये लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, अभी हाल में एक SDG, ये SDG का मतलब ये सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग जारी की गई है, और ये इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें कुल 193 देश शामिल किए गए। इस रैंक में 193 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की रैंकिंग 99 है। भारत की रैंकिंग 99 है, आंसर 99 ठीक होगा। अगर इसी को 2024 की रैंकिंग देखें भारत की, तो ये 109 थी। इसमें टॉप पहला स्थान किसका आया है? ये फिनलैंड का आया है पहला स्थान, और चाइना का स्थान 49 है। चाइना इसमें 49 नंबर पर है, और 44 नंबर पर है इसमें अमेरिका। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, अभी हाल में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO रक्षा मंत्रियों की एक बैठक की गई है, इस बैठक में भाग लिया है। ये बैठक कहां पर की गई है? इसमें विश्व के रक्षा मंत्रियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। तो ये नई दिल्ली में, टोक्यो में
वियना में या किंगदाओ में? ये किंगदाओ चीन में आयोजन इसका किया गया है। नेक्स्ट है, अभी हाल में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? ये थाईलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये गौतम अडानी के द्वारा स्थापित किया गया है। ये कहाँ स्थापित किया गया है गौतम अडानी के द्वारा? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये है खबरा क्षेत्र, कच्छ, राजस्थान। राजस्थान नहीं, कच्छ गुजरात, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये कच्छ गुजरात के कच्छ में गौतम अडानी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय जिसने जर्मनी में अभी हाल में ITF J200 गिलेड बैग खिताब जीता है। ये खिताब किस भारतीय ने जीता है और किसको हरा करके? नोएलिया मंटा, ये उपविजेता रही, ये स्विट्जरलैंड की हैं। टेनिस की इस प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड के नोएलिया मंटा को हरा करके किस भारतीय ने ये खिताब जीता है? ये है माया राजेश्वरन। माया राजेश्वरन ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये क्वेश्चन ये खास है, इनको देख लीजिए और PDF के लिए